बहुत साल पहले की बात है। सूर्यकांत को 3 बेटे थे। पापा पापा, मुझे मेले में जाना है, प्लीज हमें ले चलो ना। हाँ बेटा, आज शाम को ही चलेंगे हम। फिर वो चारों मेले में घूमने चले जाते हैं। वहाँ पर तीनों बच्चे खेल ही रहे होते हैं कि अचानक शाम गायब हो जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलता। फिर वो तीनों साथ में घर आते हैं और तब से सूर्यकांत और उसकी पत्नी ने अपने दोनों बेटों को बड़े ध्यान से बड़ा किया। पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे बीत गए। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, इनकी अब शादी की उम्र हो गई है। तुमने सही कहा मालती, जल्दी हमारे बेटों के लिए लड़की ढूंढनी चाहिए। वैसे मेरे पास हमारे दोनों बेटे के लिए बहुत सारे रिश्ते आए हैं। तुम कहो तो उसी में से कोई लड़की देख लेते हैं। अपने दोनों बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते मिलने के बाद उनकी शादी हो जाती है। दोनों बेटों का बिजनेस था जो काफ़ी अच्छा चलता था, तो सूर्यकांत जी ने अपना बिजनेस बंद करके घर के काम में ही ध्यान देने लगे। शादी के बाद कुछ ही दिनों में दोनों बहू में लड़ाई होने लगी। मैंने आज सुबह ही खाना बनाया था, तो शाम का खाना तुम बनाओगी। खाना बना लिया तो उसमें क्या बड़ी बात है, बाद में सारे बर्तन तो मैं ही धोती हूँ ना, और कपड़े भी तो मुझे ही धोने पड़ते हैं। ऐसे ही हर रोज़ उन दोनों में तू मैं होती रहती और वो दोनों अपने अपने पति के पास आते हैं। देखो, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। हर रोज़ प्रिया के साथ लड़ाई झगड़े की वजह से मैं तंग आ गई हूँ। तुम जल्दी से पापा जी से अपनी जायदाद का हिस्सा मांग लो, हम हमारे अलग घर में रहेंगे। ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ। फिर वो दोनों अपने पापा के पास आते हैं। पिताजी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तभी वहाँ पर राजू भी आता है। मुझे भी आपसे ज़रूरी बात करनी है पापा। क्या हुआ बेटा, ऐसी क्या ज़रूरी बात है? क्या आपने अपनी जायदाद का बंटवारा कर दिया है? क्योंकि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। हाँ पापा, मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। तुम दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? अलग रहने की बात तुम सोच भी कैसे सकते हो? लेकिन पिताजी, हम दोनों की बीवियों की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती। वो दिन भर बस हर बात पे झगड़ा करती रहती है। तुम्हारी कोई भी वजह हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी माँ तुम दोनों के बगैर रह पाएगी? मैं कोई जायदाद का बंटवारा नहीं कर रहा। रहने दो जी, वैसे भी इनके पास है ही क्या हमें देने के लिए। ये सारा घर तो आप ही के पैसे पर चलता है। चलो निकलते हैं यहाँ से। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। देखा आपने कैसे बातें कर रही थी वो, जो मन में आया वो बोलते जा रही थी। ये घर तो आपके पैसों की वजह से चलता है, हिस्सा मिले या नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पैसे हम दोनों के लिए काफ़ी है। चलो जी, चलते हैं यहाँ से। फिर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। उन चारों को ऐसा देखकर सूर्यकांत की पत्नी का दिल टूट जाता है और वो जल्दी ही बीमार पड़ जाती है। सुनिए जी, मुझे अपने बेटों से मिलना है। आप उन दोनों को घर क्यों नहीं ले आते? मालती की बातें सुनकर सूर्यकांत का मन बहुत उदास होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन सूर्यकांत के घर एक आदमी आता है। वो आदमी बिल्कुल सूर्यकांत जैसा ही लग रहा था। पापा, पहचाना मुझे? मैं आपका बेटा श्याम। बचपन में खो गए थे हम लोग। मेरा बेटा श्याम। उन दोनों की आंखों में से खुशी के आंसू आते हैं। फिर सूर्यकांत श्याम को लेकर मालती के पास आता है। पहचाना मालती, ये हमारा खोया हुआ बेटा श्याम है। अपने बेटे को देखकर मालती बहुत खुश हो जाती है। माँ, मेरे 2 भाई कहाँ हैं? मुझे उनसे भी मिलना है। फिर मालती और सूर्यकांत उसे सारी बातें बता देते हैं। मुझे उनकी बहुत याद आती है बेटा। आप चिंता मत करो माँ, मैं उन दोनों को वापस लेकर आऊँगा। इतना कहकर वो अपने दोनों भाइयों को खत लिखता है। आपके ससुर सूर्यकांत जी को अपने पूर्वजों की जायदाद मिल चुकी है और उनके नाम पर अब करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अगर आपने अपने माँ बाप का अच्छे से ख्याल रखा तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। फिर क्या था, दोनों बहुएं अपने पति को लेकर वापस अपने ससुराल आती हैं। अपने बहू और बेटे को देखकर सूर्यकांत और मालती बहुत खुश होते हैं। अरे पिताजी, आप तो बहुत कमज़ोर लग रहे हैं। हाँ पिताजी, मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। और माँ जी, आपको नाश्ते में क्या खाना है? आज हम आपकी पसंद का खाना बनाएंगे। और माँ जी, आपने आज की दवाई ले ली क्या? फिर वो दोनों बहुएं अपने घर के कामों में लग जाती हैं। जायदाद मिलने के चक्कर में अब वो दोनों मिलकर घर का काम करती थी। दोनों भाई अपनी बीवियों को काम करते हुए देख हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर श्याम आता है।
वो तीनों भाई एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। देखा पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं उन दोनों को घर लेकर ही आऊँगा। अब तो आप दोनों खुश हैं ना? हाँ बेटा, अब मेरा परिवार पूरा हो गया। अब दोनों बहुएं घर का सारा काम करने लगी थी, वो भी बिना झगड़ा किए। हर रोज कोई ना कोई नई डिश बनाकर वो अपने सास ससुर को खिलाती थी। अपनी बीवियों को ऐसे प्यार से मिलकर काम करते हुए देख दोनों भाई भी बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन, सुनिए जी, हमें घर आए कितने दिन हो गए। अब तो हम प्यार से मिलकर भी रहते हैं, माँ और पापा की कितनी सेवा भी करते हैं, घर में कोई झगड़ा भी नहीं करते, तो हमें जायदाद का हिस्सा कब मिलेगा? ये सब मुझे नहीं पता, ये तो पापा से ही पूछना पड़ेगा। फिर वो दोनों अपने पापा के पास आते हैं। तभी वहाँ पर उसका दूसरा भाई और उसकी बीवी भी आती है। पापा, हमें जायदाद का हिस्सा कब मिलेगा? तुम दोनों को जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने मेरी सारी जायदाद शाम के नाम पर कर दी है, क्योंकि जब तुम चारों मुझे छोड़कर गए थे और बेचारी मालती बीमार पड़ी थी तो तुम चारों में से कोई भी नहीं आया। आज अगर मालती जिंदा है तो सिर्फ शाम की वजह से। तुम्हें हम दोनों से कुछ भी मतलब नहीं था। तुम चारों बस यहाँ पे जायदाद के चक्कर में आए हो, लेकिन शाम को हमारी चिंता थी। जब तुम लोग यहाँ पर नहीं थे तब शाम ने हमारी दिन रात सेवा की। अपने पापा से ऐसी बातें सुनकर उन दोनों को बहुत पछतावा होता है। आज तुम्हारी वजह से हमने हमारे माता पिता का दिल दुखाया है। जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हीं से कितना गलत व्यवहार किया हमने। पता नहीं आज शाम नहीं होता तो क्या होता। हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ पिताजी, हमें जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं मिले तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपके साथ ही रहूँगा। जो गलती मुझसे पहले हुई है वो मैं दोहराना नहीं चाहता। मेरी बीवी को अगर मेरे साथ रहना है तो वह रह सकती है, अगर नहीं रहना तो अपने मायके चली जाए, लेकिन मैं आपको छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊँगा। अब दोनों बहू के पास कोई रास्ता नहीं था। वो दोनों भी अपने सास ससुर से माफ़ी मांग लेते हैं। उस दिन के बाद वो दोनों अपना झगड़ा भूलकर प्यार से रहने लगते हैं।